केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रांची लोकसभा में अगर पार्टी चेहरा देखती है तो अगर संजय सेठ को नहीं मिल पाता है टिकट तो प्रदीप वर्मा एक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं मनोज सिंह जो पिछले 26 से 27 वर्षों से पार्टी का काम करते आ रहे हैं और इसी के साथ संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, एक युवा चेहरे के रूप में उनका नाम भी सामने आ सकता है। लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और हिस्सा लेते रहते हैं। नमकुम में मंदिर निर्माण से लेकर रामनवमी का मेला सफलतापूर्वक लगाते रहे हैं। इन्होंने अपने प्रयास से 2004 में जैक ऑफिस पावर ग्रिड की स्थापना नमकुम में कराया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा दत्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह जी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं पिछले 26-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और वाजपेयी जी के समय से ही जो पार्टी के नीति हैं, सिद्धांत हैं, उन सभी को देखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करने का मन हुआ और हम इसमें जुड़े। और इसका श्रेय तत्कालीन सांसद राम टहल चौधरी जी, जिनके साथ उनके काम को प्रेरणा लेकर मैं उनके साथ जुड़ा और क्षेत्र में तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों को पहुंचाने का काम करता हूं। पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं और इसी को देखते हुए मंडल से लेकर के जिला कमेटी में मैं मीडिया प्रभारी भी रहा। उसके बाद प्रदेश में पूर्व में भी किसान मोर्चा में कार्य समिति सदस्य था, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। मजदूर किसान प्रकोष्ठ में कोषाध्यक्ष के पद पर भी रहा और 2014 में तत्कालीन सांसद का मैं प्रतिनिधि भी रहा। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए और हमारे पार्टी के प्रति निष्ठा कामों को देखते हुए पुनः। सर, आपने जनता के लिए अभी तक क्या क्या सेवाएं की है? देखिए, समाज के साथ हमारा सरोकार शुरू से ही रहा। जब मैं पार्टी में आया तब भी और जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी। बचपन से ही चूँकि हमारे पिताजी ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम किए, तो देखकर मन में प्रेरणा हुई कि दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर उनके कामों को करना, यह सचमुच में बहुत अच्छा काम है। और पिताजी की प्रेरणा से मैं बचपन से ही, मतलब बहुत कम उम्र से, आप कह सकते हैं 18-20 साल की उम्र से ही मैं समाज के कार्यों में लगा रहा। चाहे वो समाज का धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सभी कार्य में बहुत रुचि के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा हूँ। धार्मिक कार्य में तो विशेष करके कहिए कि 30-32 साल से मैं नामकुम का जो महावीर मंडल है जुड़ा रहा। करीब करीब 15 वर्षों तक मैं महावीर मंडल का अध्यक्ष भी रहा। जो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है उसमें भी मैं लगातार 15-20 वर्षों तक सचिव के रूप में कार्य किया। अभी जो रांची जिला का महावीर मंडल समिति है उसमें भी मैं उसका परमानेंट अस्थायी मेंबर हूँ। इसके अतिरिक्त गांव-गांव में जाकर के बच्चों के बीच में, गरीबों के बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में लगातार मैं उनका सेवा करता रहा हूँ। और जहाँ ज़रूरत हुई ठंड के दिनों में बच्चों को कपड़ा देना, वृद्ध लोगों को गर्म कपड़ा देना, जहाँ पढ़ाई का व्यवस्था कम हो वहाँ पढ़ाई के लिए व्यवस्था लाना और किसी न किसी को लगा करके कि भाई बच्चों को आप पढ़ाइए, इस तरह का काम हम लोग लगातार करते रहे हैं। अभी वर्तमान में 10 दिन पहले धुरवा में एक नायक टोली जगह है, वहाँ भी मैं गया और चूँकि मैंने उनको वादा किया था कि यहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे कैसे, तो वहाँ जा कर के कॉपी, किताब, पेंसिल, ये सारे चीज़ों का वितरण किया। कोशिश रहती है कि कोई भी आदमी अपना जो मौलिक सुविधा है उससे वंचित न रहे। जहाँ तक हो सके समाज के कार्य में बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेता रहता हूँ।
सर, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सेक्स एजुकेशन के बारे में जो बात कही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अजीब तरह का उनका बात है, जिसको हमारे जैसा आदमी तो पता नहीं दोहरा भी नहीं सकता है। बहुत मुश्किल चीज़ है उस बात को दोहरा करके कहना। लेकिन जो हमने देखा और जिस विषय पर वो बोल रहे थे, संभवतः साक्षरता और जनसंख्या नियंत्रण पर वो बात कर रहे थे। उस बात को जो उनको रखने का तरीका था, वो मेरे समझ से बहुत ही गलत है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, सद्भावना और संस्कार, ये चीज़ें आपको दिखाई देगी, विशेषकर नारी जात पर। और जिस तरह से उन्होंने सदन के भीतर कहा, जहाँ की महिलाएं भी मौजूद थीं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यत्र नार्यसु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी का पूजा होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। और ऐसे जगह पर इस तरह का बात बोलना, ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। ये ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को याद होगा महाभारत का द्रौपदी का वो चीरहरण, जिसको बचाने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान खड़े थे, तो वहाँ शरीर से उनका वस्त्र खींचा जा रहा था और यहाँ नारी का मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। एक तरह से आप कहिए कि मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है, जो उचित नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से नारा चला, हम दो हमारे दो, और हमारा समाज जागरूक है। सबको पता है कि हमको कैसे इस चीज़ को काबू में रखना है, और सब लोग उसको रखते हैं। अब इन्होंने जो कहा है, ऐसा हमको लगता है कि अभी अभी उनका बयान आया था कि बिहार में अब राजनीति जो है तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिहार की राजनीति से दूर कर रहे हैं। और चूंकि पूरे देश में अभी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, पूरा देश उनको पता नहीं ठीक से जानता भी नहीं है, तो हमको लगता है कि अपने आप को चर्चा में लाने के लिए कुछ इस तरह का बात वो कह गए, जो उनको नहीं कहना चाहिए था। सर, जनता को परेशानी हो रही है, वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं हो रहा है। अगर उन्हें कुछ परेशानी हो रही है तो वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वार्ड पार्षद अभी सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, वार्ड पार्षद का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, जितने वर्षों के लिए वार्ड पार्षद चुने गए, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होना है, तो समय से चुनाव होना चाहिए, ताकि सही आदमी चुन करके आएगा और वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा। आज 1 साल करीब होने को है, और चुनाव जो है नहीं होने से उस क्षेत्र में किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, सारा काम रुक गया है। अब सरकार क्यों नहीं करा रही है, यह समझ से परे है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं दिमाग में यह बात है कि यदि चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुनकर चले आएंगे। कहीं यह डर भी उनको सता रहा है, और जिस वजह से वो चुनाव नहीं कराने, जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है। जनहित में चुनाव तुरंत होना चाहिए, ताकि लोगों को उनका हक मिल सके, और जो पार्षद चुन के आएंगे वो जनता का काम कर सके। जनता से तो हम ये अपील करेंगे कि देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं, सारा चीज़ आप देख रहे हैं। चुनाव अभी भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी ही चुनाव होगा, और उस समय आपको अपने बैलेट से इसका जवाब देना है, सही प्रतिनिधि को चुन कर लाना है, ताकि ऐसा व्यवस्था फिर दोबारा से नहीं हो और क्षेत्र का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी सालों भर तैयार रहती है। पार्टी में हमारे यहाँ 12 महीना हम लोग पार्टी का कार्य करते रहते हैं, जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और सरकार के काम को, पार्टी के काम को लोगों को बताते रहते हैं, और लोग चीज़ों को समझते भी हैं। पिछला आप देखे होंगे जो 2 साल का कोरोना था, जब सारा दुनिया परेशान था, तो भारत सबका सिरमौर बना हुआ था। न सिर्फ अपने देश में, दुनिया के अनेक देशों में कोरोना से बचाने के लिए जो व्यवस्था दिया, जिसका पूरा विश्व सराहना करता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किया। आप देखेंगे पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में एक भी करप्शन जो पहले होता था आपको दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल पारदर्शी सरकार, और हर तरह से जनता के लिए। देखिए, आते ही उन्होंने जन धन योजना का शुरुआत किया, आते ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया,
आपको स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत लाया। जो भी जनता के लिए हो सकता है, जो गरीबों के लिए हो सकता है, वो सारी चीज़ें देने का काम किया। आप देखे होंगे उज्ज्वला दिया, जहाँ महिलाएं जो है घर में गोईठा और लकड़ी फूंक फूंक करके खुद को परेशान कर देती थी, कितने बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। सभी लोगों को उन्होंने उज्ज्वला गैस दे करके ऐसे गरीबों को उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की। स्वच्छ भारत में देखिए सभी जगह शौचालय बनाया, लोगों के दिमाग में डाला कि शौच बाहर नहीं होना चाहिए, एक पर्दा में होना चाहिए। और आज सारे लोग पूरे देश में इसका पालन भी कर रहे हैं, लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि गरीबों को गैस चूल्हे की सुविधा दी गई थी, तो एक टाइम ऐसा था जब लोगों के पास पैसे नहीं थे मतलब गैस का जो होता है भरवाने के लिए, तो वो बेच देते थे दूसरे लोगों को। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको देना कितना सही था सर? देखिए, ऐसा हम लोग सुनते हैं, अभी तक अगर सही पूछे तो प्रैक्टिकली एक भी ऐसा लोगों का कंप्लेन हम लोग के पास तो नहीं आया है। जहाँ तक पैसा होने या न होने का बात है, तो एक बात सबको समझना चाहिए कि अगर गैस नहीं था तो लकड़ी भी पैसे से ही लिए जाते थे, और गैस में सब्सिडी दिए गए हैं। ऐसे उनको नहीं है कि जो आप बाकी लोगों को लगता है वो इनको लगता है। दूसरी बात है कि गांव-गांव तक रोजगार भी उत्पन्न किया गया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने 85% लोगों को खाद्य आपूर्ति योजना के तहत, आप समझ सकते हैं कि सस्ते दरों पे अनाज जो है 100-200 रुपए में एक परिवार का पूरा महीने का चावल है, दाल है, आटा है, सब कुछ मिल रहा है। तो जिस परिवार के पास जितना पैसा था सबका असेसमेंट किया गया, उनके पास है। हम लोगों के पास एक भी ऐसा कंप्लेन नहीं आया कि उन्होंने गैस को बेच दिया। क्योंकि गैस आने से हुआ क्या कि देखिए, जो महिलाएं सुबह सुबह लकड़ी चुनने, गोईठा चुनने चले जाते थे, बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए समय नहीं होता था, उनके पास गैस आ जाने से समय से लोग काम करने लगे। उनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं। ये तो विपक्ष का एक कहने का बात है, लोगों को बरगलाने की बात है, इसलिए वो कहते हैं कि गैस को जो है लोग बेच दिए या उनके पास पैसे नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। सर, आप इतने साल से राजनीति में हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कांग्रेस पार्टी से और या फिर जेएमएम की पार्टी से ऑफर मिला हो कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? एक आध बार जरूर ऐसा संजोग आया था कि आप वहाँ से छोड़ के चले आइए, संभवतः आपको हम लोग थोड़ा और ऊंचे जगह पे कहीं लेके चले जाएंगे। लेकिन चूंकि जहाँ पे मन लगता हो और जहाँ मन कहता हो कि सही हो रहा है, वहीं रहना चाहिए। और हम लोग आपको पहले ही बताया कि पार्टी में आने से पहले से ही समाज के प्रति एक मन में सेवा का भाव है, जो यहाँ देखने को मिला। और हम लोग पहले से ज़्यादा पार्टी में रह के समाज में सेवा कर पाते हैं, इसीलिए कभी सोचा ही नहीं कि दूसरे पार्टी में जाना चाहिए। स्वागत तो आप देखेंगे, बहुत भव्य स्वागत भी होगा। और भगवान बिरसा मुंडा का गांव जाएंगे वो, और झारखंड को कुछ उनके आने के बाद बदलाव भी दिखाई देगा, क्योंकि वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो पहुंचने के बाद क्या कुछ राज्य हित में और समाज हित में और यहाँ के जनजातियों के हित में कहेंगे, यह तो 15 नवंबर का समय बताएगा आपको। थोड़ा हम लोग इंतजार कर सकते हैं अभी 2-4 दिन। देखिए, अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर नहीं है, बातें चल रही है। चूंकि 2024 का चुनाव है, तो हो सकता है कि संगठन की दृष्टि से कुछ ऐसा हो, लेकिन उनका पहला जो सोच है कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती पे, उनके गांव पे जाना है और समझना है यहाँ जनजातियों को क्या दे पाते हैं, इसके बारे में सोचना है। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं पूजा दत्ता, धन्यवाद। मंच पर इस विशेष अवसर पर उपस्थित माननीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहू जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वर्षों से इनका स्नेह और प्यार हम सबों को मिलता रहा है, और आज भी बिल्कुल एक बार आग्रह करने पर आगमन उनका हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।